मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मे भूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। आज हम बताने वाले हैं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। आज हम बताने जा रहे हैं तत्वार्थ सूत्र जी के बारे में। जी हाँ, इस प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ के परिचय के बारे में, ग्रंथकार के परिचय के बारे में हम बताना चाह रहे हैं तत्वार्थ सूत्र जी के बारे में, जिसका हम नियमित स्वाध्याय अभी कर रहे हैं। इस ग्रंथ के बारे में, यह ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखा हुआ संस्कृत भाषा में प्रथम ग्रंथ है। इसके पूर्व सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। इस ग्रंथ में 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ में 4 अनुयोगों का समावेश भी किया गया है। इस ग्रंथ में इसका मूल नाम तत्वार्थ है, क्योंकि 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का वर्णन है, इसलिए इसका नाम मूल नाम तत्वार्थ है। और इसको सूत्रबद्ध शैली में लिखा जाने के कारण इसको तत्वार्थ सूत्र जी कहा गया है। एक सौराष्ट्र के विद्वान हुए बालचंद्र, उन्होंने लिखा था अपने दरवाजे पर दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। जब उनके यहाँ आहारचर्या से लौटे मुनिराज, तो उन्होंने विचार किया और उसके आगे सम्यक सब जोड़ दिया। वह देखकर उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए और वो महाराज के पास जंगल में ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, आत्मा का हित किस में है? तो उन्होंने कहा, मुनिराज बोले, आत्मा का हित मोक्ष में है। और इस तरह से उन्होंने काफी प्रश्न किए मुनिराज से। तो आचार्य महाराज ने उनके प्रश्नों के सारे उत्तर सूत्रबद्ध शैली में दिए, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र जी भी कहा जाता है। अब इसका नाम, इसमें सबसे पहले मोक्ष शब्द है और इसमें मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया गया है, इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। ये दोनों ही नाम श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही नामों में प्रचलित है। इसमें 10 अध्याय और 357 सूत्र इसके अंदर लिखे गए हैं। यह ग्रंथ, इसको जैनों की बाइबल भी कहा जाता है। इस ग्रंथ जो पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान हुए जस्टिस जैनी, इन्होंने इस ग्रंथ को जैनों की बाइबल कहा है, क्योंकि इस ग्रंथ में 4 अनुयोगों का वर्णन भी किया गया है। आइए अब हम जानते हैं इस महान ग्रंथ को रचने वाले आचार्य उमा स्वामी जी के बारे में। तो आचार्य उमा स्वामी जी नंदी संघ की परंपरा में आचार्य कुंद देव के बाद हुए आचार्य उमा स्वामी जी, जिनका जन्म प्रथम शताब्दी के अंत में हुआ और ये आचार्य कुंद के पट्टाचार्य भी कहे जाते हैं। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी। 40 वर्ष की आयु में इन्हें आचार्य पद मिल गया था और 43 वर्ष 8 माह तक इन्होंने आचार्य पद का निर्वाह किया। इनकी आयु 84 वर्ष की थी। ये ब्राह्मण जैन नहीं थे, ये ब्राह्मण कुल के थे। इनका नाम था शिव कुमार जी और उपाध्याय सुरत सागर महाराज जी ने इनका नाम उमा स्वामी रखा।
ऐसा कहा जाता है। और इनका जो इनको गिद्ध पिशाचार्य भी कहा जाता है। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि इनकी मयूर की पीछे कहीं गिर गई थी और हमारे दिगंबर मुनिराज संयम का उपकरण पीछे कमंडल के बिना चलते भी नहीं है, तो इन्होंने गिद्ध के पंखों की पीछे बनाकर अपना काम चलाया था, उपयोग किया था, इसलिए इनको गिद्ध पिशाचार्य जी भी कहा जाता है। अब इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इस ये ग्रंथ सभी आमनाओं में एक समान माना जाता है। दिगंबर और शिवतैम्बर दोनों ही आमनाओं में इसको एक समान ही माना गया है और इसको जैनों की बाइबल भी कहा गया है। इस ग्रंथ की पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं और श्वेतांबर संप्रदाय में आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा 500 ग्रंथ लिखे गए, ऐसा माना जाता है। और इसका महत्व इतना है कि इसको एक बार पढ़ने से पूरा, मतलब एक बार वाचन करने से एक उपवास का फल मिलता है। यह इस ग्रंथ को, इसका वाचन करने से ये फल, महान फल मिलता है एक उपवास का। इसलिए हमें इस ग्रंथ का नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। और आचार्य उमा स्वामी जी जो रिद्धिधारी थे कि अपनी रिद्धियों के बल पे वो गगन विहार भी करते थे और उनकी रिद्धि ऐसी थी कि विष भी अमृत, उनको छूकर विष भी अमृत हो जाता था। ऐसे महान ग्रंथकार उमा स्वामी जी के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हैं और ये हम सभी भव्य जीव इसका स्वाध्याय करके, समझ करके और मोक्ष का, अपना आत्मा का कल्याण कर मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी भावना से और इसी उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की गई है। हम सभी नियमित स्वाध्याय करें और महाराज को, सभी मुनिराजों को नमोस्तु और संजय भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद।